गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय यादव, पीजीटी केमिस्ट्री ऑफ दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टेट ऑफ मैटर, आपने पढ़ा ना क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आप यहाँ जिक्र करते हैं यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, स्टेट ऑफ मैटर। अब इस स्टेट ऑफ मैटर में एक टॉपिक है जो है, आपको एक चीज बताई गई थी, दो पार्ट बताए गए थे, एक रियल गैस और एक आइडियल गैस। जैसे पहली चीज, ये सब रटने वाली चीजें हैं, रियल गैस है और एक होता है आइडियल गैस, है ना। और इस रियल गैस को हम नॉन आइडियल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? नॉन आइडियल के नाम से। तो सबसे पहली बात ये जान लें, आपको पढ़ाया गया था बॉयल्स लॉ पढ़ाया गया, चार्ल्स लॉ पढ़ाया गया, अवोगाद्रोस लॉ पढ़ाया गया और उनसे एक कंक्लूजन निकला था आपका गैस इक्वेशन। आपको एक पढ़ाया गया था PV = nRT। PV = nRT। तो आप बस इतना जान लीजिए कि द गैसेस विच follow the Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law in all condition, each and every condition, that gas is known as ideal gas. That gas is known as ideal gas. इसका मतलब कि कोई ऐसी गैस जो बॉयल्स, चार्ल्स और अवोगाद्रोस लॉ को हर एक परिस्थितियों में फॉलो करती हो, ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। या आप कह सकते हैं द गैस विच फॉलो द गैस इक्वेशन दैट इज PV = nRT, दैट गैस इज नोन एज आइडियल गैस। और रियल में देखा जाए तो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, लेकिन जैसे काफी डिफिकल्टली अगर देखा जाए कुछ गैसें जिनको लिक्विफाई किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ऐसे आपका N2, हीलियम, इन गैसों को हम आइडियल गैस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आइडियल गैस। और देखिए जो रियल गैस है, रियल गैस की बात कही जाए तो लगभग सभी गैसें रियल गैस होती हैं, जिसमें इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रियल गैस इज डिफाइन एज द गैस विच ओबे द बॉयल्स, चार्ल्स एंड अवोगाद्रोस लॉ व्हेन एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर मतलब कि जो आपका टेम्परेचर हो वो हाई हो और प्रेशर क्या हो? लो। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे अगर गैस इक्वेशन को कोई गैस फॉलो कर रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या? रियल गैस। इतनी चीजें आ गई होंगी समझ में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ाने जा रहा हूं। बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। डेविएशन देखिए सब रटने वाली चीजें हैं और इसके लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी जाननी होगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी क्या होती है उसको थोड़ा सा बता देने के बाद हम आगे चलेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी जान लीजिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी क्या है। जैसे काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन, मूव करना। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी जो है, हम देखिए इसको लिख देते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। देखिए यह थियरी रिप्रेजेंट करती है कि लगभग ऑल द गैसेस क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं और मूव करती हैं और मोशन के दौरान एनर्जी रिलीज करती हैं। जब एक दूसरे से टकराती हैं एनर्जी क्या करती हैं? रिलीज करती हैं।
तो इसका मतलब कि इसका सबसे बेसिक टर्म्स पहला है, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हर एक गैस जो है, ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितनी भी गैस है तमाम छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पहला मीन्स हमने क्या बोला, ऑल द गैसेस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस सस्पेंडेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए लार्ज डिस्टेंस, by a large distance so that volume of the molecules negligible। जो हम जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आपका एक कमरा है तो इस कमरे में तमाम गैसेस हैं और उन गैसों को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह कंप्रेस करके भर दिया जाए तो उसका मतलब कि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। एंड ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। एक चीज ये भी बताया जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन गैसेस पार्टिकल, बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स आर आल्सो नेग्लिजिबल। वह न के बराबर होता है, मतलब कि नगण्य होता है। इसमें बहुत कुछ है नहीं, सब थियरी है, एकदम सबकी सब थियरी है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नेग्लिजिबल। जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज आल्सो नेग्लिजिबल होता है। तो आपने जाना क्या, आपने ये जाना कि गैसियस मॉलिक्यूल्स तमाम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और दूसरी चीज हमने बताया कि जो इनका वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। और तीसरी चीज मैंने बताया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होने के कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अथवा रिपल्शन नेग्लिजिबल होता है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो नेग्लिजिबल होता है। एंड मॉलिक्यूल्स आर सस्पेंडेड टू द, आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर की तरह से होते हैं। तो यह कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की कुछ प्रॉपर्टीज रही। एंड इसके बाद हम ये जिक्र कर लेते हैं कि जो आपका डेविएशन, जैसे देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आ गई समझ में अगर आपको, तो चलते हैं आके डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर होता है। तो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन जो हमको पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहली चीज आपको बताई गई थी, फर्स्ट पोस्टुलेट बताया गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर जीरो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर जीरो। यह आपका डेविएशन का मुख्य कारण बनता है। और इसमें आपको यह बता दिया जाए कि दिस इज बिकॉज ए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर हाई प्रेशर होगा, देखिए प्रेशर अगर हाई होगा और टेम्परेचर आपका लो होगा, हाई प्रेशर होगा टेम्परेचर लो होगा, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं। देखिए प्रेशर जब आपका क्या होगा, हाई होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे और ऊपर से आप क्या करने का काम कर दे रहे हैं, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप लो करने का काम कर रहे हैं। तो जब लो टेम्परेचर होगा बेटा
तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे। जैसे ठंडी में क्या करते हैं आप लोग, ठंडी आती है और एक दूसरे के पास क्लोज होना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे एक बेंच पे 3 लोग बैठने चाहिए, 5-5 लोग बैठने के लिए क्या हो जाते हैं, बुला बुला करके बैठाते हैं ना। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर आएंगे और इस प्रकार से उनके बीच में आपका एक व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर देन द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो आपका यह जो आपका थियरी जनरली हम बोल सकते हैं वी सी दैट बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब कि आप ये जान गए कि अगर प्रेशर को आप हाई करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं तो पार्टिकल जो पास पास आएंगे। लेकिन काइनेटिक थियरी ये कह रही थी कि आपका ड्यू टू द ए लॉट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द गैसियस एटम द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। मतलब उनका जो वॉल्यूम होता है वह 0 होता है और उनका जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो 0 होता है। तो उस चीज को रॉन्ग करने के लिए ये देखिए, जब प्रेशर आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर आपने लो किया तो पार्टिकल पास पास आए एक दूसरे को अपोज करेंगे और एक दूसरे को अपोज करेंगे। इसका मतलब कि क्या होगा, एट अ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी मींस पार्टिकल्स विल बी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इसका मतलब कि कुछ ना तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर करेगा या रिपल्सन अकर करेगा। आ गई बात समझ में? आई थिंक आ गई होगी। इसके बाद जो है बेटा इस चैप्टर की सबसे लास्ट पॉइंट, या आपका गैसियस स्टेट की लास्ट पॉइंट आपकी ये जो है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल। मतलब इन्होंने ये बोला था कि नेग्लिजिबल होता है। तो जब मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिकल्स जब होते हैं, जब नेग्लिजिबल होगा तो आप जानते हैं व्हेन प्रेशर इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो। जब प्रेशर हाई करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे और पास पास आएंगे तो इसका मतलब कि हमें बोल सकते हैं कि अंडर सच कंडीशन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स विल नो लॉन्गर बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कोई ना तो कोई उस गैस का कुछ ना तो कुछ वॉल्यूम आएगा। आ गई बात समझ में? तो कुछ ना तो कुछ वॉल्यूम आएगा और इस तरह से आपका ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ये प्रूव्ड होता है कि ऐसा होता है। यही थी आपकी लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।